बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी तमाम ख्वातीन बहनों के लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बेहतरीन बीवी की 3 निशानियों के बारे में। तो नाज़रीन, आप लोगों से इल्तिजा है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी 3 खूबियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि बेहतरीन बीवी के अंदर होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 खूबियां बयान फरमाई हैं। हमारी तमाम ख्वातीन माँ बहनें इस क्लिप को देखने के बाद अपने अंदर गौर जरूर करें, क्या आपके अंदर भी ये 3 खूबियां हैं? अगर नहीं हैं तो ये 3 खूबियां अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अगर ये 3 खूबियां आपके अंदर हैं तो इस्लाम के अकॉर्डिंग आप एक बेहतरीन बीवी हैं, और बेहतरीन बीवी को अल्लाह पाक दुनिया में भी बड़ा और अच्छा मकाम यानी मर्तबा अता फरमाते हैं, और आखिरत में भी उसे बहुत बड़ी और ऊंची जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। प्यारी बहनों, ये एक हकीकत है कि इस दुनिया में रंग औरत के दम से कायम है। वो औरत ही है जो एक हैवान जैसे शोहर को इंसान बना देती है। वो एक औरत ही है जो एक अच्छे खासे इंसान को हैवान बना देती है। अगर औरत नेक और अच्छी होती है तो वो अपने शोहर को भी अपनी तरह नेक बना देती है, और अगर औरत गलत हो तो वो अपने शोहर को भी गुनाहगार बना देती है। दोस्तों, औरत अगर चाहे बिगड़े हुए घरों को संवार देती है, और अगर औरत ही चाहे तो हंसते खेलते घरों में आग लगा देती है। औरत अगर अच्छी हो तो नस्लें भी अच्छी होती हैं, औरत अगर खराब हो तो नस्लें भी खराब हो जाती हैं। इसलिए इस्लाम ने औरत को बहुत ऊंचा मर्तबा अता फरमाया है, जो औरत को इस्लाम से पहले हासिल नहीं था। औरत की बहुत सारी हैसियतें होती हैं। औरत माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहन भी होती है, और एक बेहतरीन बीवी भी होती है। बीवी के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन बीवी दुनिया की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन बीवी की जो 3 खूबियां बयान फरमाई हैं, अब हम आपको वो बताते हैं। पहली खूबी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसको देखो तो तुम्हारा दिल खुश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि बीवी बहुत ही खूबसूरत हो, देखने भालने में बिल्कुल चांद की तरह हो, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम के इस इरशाद का ये मतलब है कि उसकी आदतें, उसके अखलाक इतने अच्छे हों कि जब शोहर अपनी बीवी को देखे तो उसकी आदतों और उसके अखलाक को देखकर शोहर का दिल खुश हो जाए, वो शोहर से और शोहर के घर वालों से अच्छे अखलाक से पेश आती हो। प्यारी बहनों, ये तो एक आम बात है कि अगर कोई आदमी कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी आदतें और उसके अखलाक अच्छे हों तो वो शख्स लोगों के दिलों में उतर जाता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन बीवी की पहली खूबी ये बयान फरमाई कि जब शोहर उसको देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। इसलिए ख्वातीन को अपने अखलाक, अपनी आदतें शोहर के लिए और शोहर के घर वालों के लिए अच्छी बनानी चाहिए। ये बेहतरीन बीवी की पहली खूबी नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है। दूसरी खूबी बेहतरीन बीवी की नबी अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाई कि जब उसे किसी बात का हुक्म दे तो वो तुम्हारा कहना माने। ये चीज हमारे माशरे में आज पाई ही नहीं जाती कि जब शोहर कोई बात कहे, किसी काम के करने को कहे, तो बीवी शोहर का कहना माने। प्यारी बहनों, ये एक ऐसी खूबी है कि अगर ये खूबी किसी खातून के अंदर हो तो वो औरत घर की मालकिन बन जाती है। बीवी अगर शोहर का कहना मानती है, शोहर के घर वालों का कहना मानती है, तो फिर शोहर और शोहर के घर वाले उसकी बात को वैल्यू भी देते हैं, उसका कहना भी मानते हैं, और वो औरत घर की मालिक बन जाती है। पर यह खूबी आजकल हमारी ख्वातीन में बहुत कम पाई जाती है। इस खूबी को अपने अंदर पैदा कीजिए। तीसरी खूबी, हुजूर ने ये बयान फरमाई है कि जब शोहर अपने घर में ना हो तो वो शोहर के माल और अपनी नफ्स यानी अपनी इज्जत की हिफाजत करे। ये तीसरी खूबी हमारे माशरे में हमारी ख्वातीन बहनों में पाई ही नहीं जाती। जब शोहर घर में नहीं होता तो जो गलत ताल्लुक होते हैं, ख्वातीन अपने उन गलत ताल्लुकात को कायम कर लेती है। मोबाइल के जरिए, SMS और कॉल के जरिए
अपने नाजायज ताल्लुकात बना लेती है और बाज दफा तो शोहर की गैर मौजूदगी में जिनसे गलत ताल्लुकात होते हैं उनको अपने घर में भी ख्वातीन बुला लेती है और फिर नाउजुबिल्लाह उन दोनों के बीच में तीसरा शैतान होता है जो कि उनको गुनाह करने पर तैयार करता है और फिर वो दोनों गुनाह को अंजाम भी दे देते हैं। तो बेहतरीन बीवी की तीसरी खूबी नबी अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाई है कि अगर शोहर घर में मौजूद ना हो तो बीवी अपने नफ्स यानी अपनी इज्जत की भी हिफाजत करे और शोहर के माल की भी हिफाजत करे। तो ये 3 खूबियां हैं जो हमने आप लोगों के साथ में शेयर की हैं। हमारी तमाम ख्वातीन बहनों के अंदर ये 3 खूबियां ज़रूर होनी चाहिए। जिन बहनों में भी ये 3 खूबियां नहीं हैं वो अपने अंदर इन खूबियों को पैदा करें। अल्लाह ताला उन्हें दुनिया में भी इज्जत देगा और आखिरत में भी उन्हें बड़ी जन्नत मिलेगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तमाम बहनों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह की दूसरी इस्लामिक वीडियो के साथ इंशाअल्लाह, जिसमें हम आपको बेहतरीन शोहर की खूबियों के बारे में बताएंगे। आप उस वीडियो को भी देखें, बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। चलिए नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे अगली वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।